मैं बात कर रहा हूं उस समय की जब महिला और शूद्रों को इस देश में पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। बड़े पैमाने पर शोषण होता था। जानवर से भी बदतर जिंदगी जीने पर मजबूर था यह समाज। महिलाओं को सती किया जाता था। सती प्रथा पर रोक लगने के बाद महिलाओं का मुंडन किया जाता था। विधवा महिलाएं बस्ती में नहीं रह सकती थी, गांव के बाहर रहती थी। अच्छे कपड़े पहन नहीं सकती थी, ना अच्छा खा सकती थी, और किसी के त्योहार में खुशी में वो जा भी नहीं सकती थी। ऐसे में उन महिलाओं का शोषण होता था, उनका बलात्कार होता था, और बलात्कार करने वाले धर्मगुरु, राजगुरु, राजपुरोहित और सत्ता में काबिज लोग होते थे। और यदि वो गर्भवती हो गई तो वो पापिन कहलाती थी। उसके पाप की सजा मृत्यु दंड का प्रावधान था, और छोटी उम्र में शादी हो जाती थी। यदि पति मर गया, आजीवन उस बच्ची को विधवा ही रहना पड़ता था। ऐसे में समाज में निकृष्ट भ्रष्ट लोग, धर्म अधिकारी लोग उनका शोषण करते थे। तो ऐसी कंडीशन में या तो महिलाएं आत्मदाह करती या आत्महत्या करती, या फिर बच्चे को पैदा होते ही मार दिया जाता था। किसी भी समाज की महिला को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, और शूद्रों को भी नहीं था। भला हो अंग्रेजों का, अंग्रेज यहां पर आए, उन्हें पढ़े लिखे गुलाम चाहिए थे, इसलिए जो उनके नजदीक के काम करते थे उन्हीं मिशनरी स्कूलों में उनके बच्चों को पढ़ाने लगे जो उनके यहाँ काम करते थे, क्योंकि वो चाहते थे कि उन्हें पढ़े लिखे नौकर चाहिए। दूसरों की बेगारी करता था शूद्र समाज। दूसरों की मर्जी पे निर्भर था शूद्र समाज का जीवन। कितना कष्टदायी था। वो अच्छे कपड़े नहीं पहन सकते थे, अपने घर नहीं बना सकते थे, मुर्दा मवेशियों का मांस खाने पर मजबूर थे। 3 जनवरी 1831 को नया गांव के मुखिया खंडोजी नेव से और माता लक्ष्मीबाई के यहाँ एक बच्ची पैदा होती है। नाम रखा जाता है सावित्री। सावित्री बचपन से ही बहुत होनहार थी, कुशल थी। उसमें बचपन से गुण था, वो तर्क करती थी। अगर उसके तर्क पर कोई बात खरी नहीं उतरती थी तो उसे वो मानती भी नहीं थी। एक समय की बात है, सावित्री बाई एक मेले में गई थी। उसी मेले में एक अंग्रेज ने उनको पढ़ने के लिए बाइबिल दी। अंग्रेज ने कहा, इस पुस्तक को अपने पिताजी से समझकर पढ़िए। उसने कहा, मेरे पिताजी अनपढ़ हैं। तो फिर उसने कहा कि अपनी माता से पढ़िए, मेरी माता भी अनपढ़ है। तो फिर चित्र देखिए और समझिए। तो बचपन में ही उसके पढ़ने की इच्छा जाग गई। वो समझना चाहती थी, वो समझना चाहती थी यह क्या लिखा है। वो इस पुस्तक को अपनी माँ के पास लेकर आती है और अपनी माँ से समझने का प्रयास करती है। तो माँ उससे कहती है कि बेटियां नहीं पढ़ सकती, बेटियां अनपढ़ ही रहेंगी, हमें पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं है। तो बच्ची सावित्री बाई अपनी माँ से फिर सवाल करती है, ऐसा कहाँ लिखा है? उसने कहा, हमारे धर्म ग्रंथ में लिखा है। तो सावित्री ने कहा, वो धार्मिक ग्रंथ कैसे हो सकता है जो एक को अधिकार देता हो और एक को नहीं देता हो? धर्म तो न्याय करना होता है। जो किताब न्याय नहीं करती वो धार्मिक किताब कैसे हो सकती है? अब मां के पास कोई जवाब तो था नहीं। वो निरुत्तर हो गई और सावित्री बात को टाल गई। लेकिन सावित्री के अंदर समझने की इच्छा और बढ़ गई और प्रबल हो गई, क्योंकि समाज ही ऐसा था जहां महिलाओं को कोई अधिकार ही नहीं था। ऐसे में उसकी शादी गोविंद राव के बेटे 13 वर्ष की उम्र में उनके साथ शादी हो जाती है। ज्योतिबा फुले पढ़े लिखे थे, पढ़ रहे थे, तो सावित्रीबाई फुले को खुद पढ़ाते हैं। सावित्रीबाई फुले के पढ़ने लिखने के बाद भी
उनकी चिंताएं कम नहीं हो रही थी। तो सावित्रीबाई फुले ने एक दिन पूछ लिया, आखिर तुम चिंतित क्यों रहते हो? क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं हूं या मुझसे कोई गलती हुई है? तो ज्योतिबा फुले ने कहा, नहीं, तुमसे कोई गलती नहीं हुई। गलती तो उस समाज ने की है जो अब तक शासक वर्ग रहा है। उसने समाज के साथ बहुत भेदभाव किया है। सावित्रीबाई फुले ने कहा कि यह भेदभाव कैसे दूर होगा? तो ज्योतिबा फुले ने कहा, शिक्षा ही वो हथियार है जिससे समाज, संसार को दिशा दी जा सकती है। सावित्री, मेरा सपना जब तक अधूरा है जब तक तुम नहीं पढ़ती। बस फिर क्या था, सावित्रीबाई का पढ़ना लिखना शुरू हो गया और वो बहुत ध्यान से पढ़ती थी। घर के काम काज करने के बाद तुरंत वो किताब लेके बैठ जाती, समझने की कोशिश करती और ज्योतिबा फुले उन्हें पढ़ाते। और देखते देखते सावित्रीबाई फुले पढ़ लिख गई। फिर ज्योतिबा फुले ने एक दिन कहा, मेरा सपना अभी भी अधूरा है। तो सावित्रीबाई फुले ने कहा कि मैं मुखिया की बेटी, अब मुखिया के बेटे घर में आई। तुमने कहा तुम्हें पढ़ना है, मैं पढ़ गई, फिर भी तुम्हारा सपना अधूरा है? बोले, हाँ, मेरा सपना जब पूरा होगा जब तू इस शोषित पीड़ित समाज को और महिलाओं को घर घर जाके पढ़ाएगी। बस फिर क्या था, सावित्रीबाई फुले ने घर घर जाके पढ़ाना शुरू कर दिया। आज शिक्षा के प्रति लोग जितने जागरूक हैं उतने जागरूक नहीं थे। जिनको शिक्षा देनी थी वही शिक्षा लेना पाप मानते थे, और ये पाप कोई क्यों करता? तो सावित्रीबाई फुले को जगह जगह से धक्के खाने पड़ते थे। कोई भी अपनी बेटी को पढ़ाने को तैयार नहीं था। अगर कोई बेटी पढ़ना भी चाहती तो भी परिवार के विरोध में नहीं जा सकती थी। जब सावित्रीबाई फुले घर घर जाके पढ़ा रही थी, पढ़ाने का प्रयास कर रही थी, तो ऐसे में पेशवा ब्राह्मण उनके खिलाफ हो गए और ज्योतिबा फुले के पिताजी को धमका दिया कि तुम्हारे बेटे ने पाप किया है, अपनी पत्नी को पढ़ाकर, और भी बड़ा पाप किया है कि तुम्हारी बेटे की बहू घर घर जाकर महिलाओं को पढ़ा रही है, उन्हें शिक्षित कर रही है। ये पाप है और इस पाप की सजा तुम्हें मिलेगी। तुम्हारी 21 पीढ़ी नरक में जाएंगी, जो स्वर्ग में होंगी वो भी नरक में ट्रांसफर हो जाएंगी। स्वर्ग नरक का इतना बड़ा भय, इस भय से ज्योतिबा फुले के पिताजी गोविंदराव फुले डर गए और उन्होंने ज्योतिबा फुले को पढ़ाने से रोकना चाहा। एक दिन की बात है, ज्योतिबा फुले के पिताजी ने ज्योतिबा फुले से कहा कि तू ये पाप क्यों कर रहा है? उन्होंने सहजता से पूछा, कौन सा पाप? यही शूद्र महिलाओं को पढ़ाने लिखाने का। मैं तुझे ये पाप नहीं करने दूंगा। तो उन्होंने जवाब दिया, ये पाप नहीं, पुण्य कर्म है। पाप तो उन लोगों ने किया है जिन्होंने हजारों सालों से महिलाओं को और शूद्रों को शिक्षा से वंचित रखा। जब ये प्रकृति भेदभाव नहीं करती तो धर्म के ठेकेदारों ने ये अधर्म क्यों किया? मैं ये पाप करूंगा। ज्योतिबा फुले के पिताजी ने उन्हें घर से धक्के देके बाहर निकाल दिया। सावित्रीबाई और ज्योतिबा फुले दोनों घर छोड़ देते हैं और फुटपाथ पे जिंदगी बसर करने लगते हैं। उसी समय उनका एक दोस्त उस्मान शेख उनके पास आता है और जब उनको ये पता लगता है कि तालीम देने के जुर्म में ज्योतिबा फुले को घर से निकाल दिया गया है, तो उस्मान शेख उन्हें अपने घर ले जाता है। उनसे कहता है कि तुम्हें यदि शिक्षा देनी है तो आप मेरे यहाँ पर पाठशाला खोल लो। वहां पर वो पाठशाला खोलते हैं
तो उस पाठशाला को भी तोड़ दिया जाता है। फिर काफी संघर्ष करने के बाद उनके जो 4 दोस्त थे, रनाडे, अत्रे, देशमुख, विष्णुपंत और भिड़े, उन दोस्तों के सहयोग से 1848 में कन्या पाठशाला खोली जाती है। उसी कन्या पाठशाला में 8 बेटियां उसी समाज के पढ़ने आती हैं जो महिलाओं को शिक्षा देने के विरोध में था। सावित्रीबाई फुले ज्योतिबा फुले से कहती है, जिनके माँ बाप शिक्षा का विरोध करते हैं, उनकी बेटियां पढ़ने लिखने के लिए हमारी पाठशाला में आई हैं। तो ज्योतिबा फुले उन बेटियों को उठाकर नहीं भगाते, उनको पढ़ाने का दायित्व निभाते हैं, उन बेटियों को पढ़ाते लिखाते हैं। सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले का संघर्ष जाति, धर्म, भाषा, प्रांत से ऊपर उठकर इंसानियत और मानवता के लिए था। और 1851 तक ये दोनों पति पत्नी मिलकर 150 बेटियों के लिए 3 स्कूल खोलते हैं, जिसमें 150 बेटियां पढ़ती थी। शिक्षा में किए गए सहयोग के लिए फुले दंपत्ति को ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा सम्मानित किया जाता है और सावित्रीबाई फुले को सर्वश्रेष्ठ शिक्षा की उपाधि दी जाती है। ये दोनों पति पत्नी यहां नहीं रुके, उन्होंने मांग, मातंग म्हार, ढोर चमार, रांगर, रैया, कोरी, कुरील, हेला, डोम, पासी, घासी, सांसी, सपेरा, वो जातियां जिनका हजारों सालों से दमन किया जा रहा था, दमित से दलित हो गए थे, उन जातियों के लिए स्कूल खोलना आरंभ किया। और इन दोनों के प्रयास से 18 ऐसे स्कूल खोले गए जिसमें सबको पढ़ने लिखने का अधिकार था। सावित्रीबाई फुले कन्या पाठशाला पढ़ाने के लिए जाती थी, तो जिन महिलाओं के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए वो त्याग कर रही थी, वही महिलाएं उसको तरह तरह के ताने मारती, वही महिलाएं उसको गाली गलौज करती, उस पर पत्थर मारती, उस पर कूड़ा फेंकती, उस पर गोबर फेंकती और रंडिया छिनाल की गालियां बकती। इतना अपमानित होने के बावजूद भी उनके जीवन स्तर को निरंतर उठाए रखने के लिए सावित्रीबाई फुले निरंतर प्रयास करती गई, उसने हार नहीं मानी। पेशवा ब्राह्मण सावित्रीबाई फुले को बेइज्जत करने का षड्यंत्र रचते हैं। सावित्रीबाई फुले पाठशाला से लौट रही थी और उसके रास्ते में आके खड़े हो जाते हैं। सावित्रीबाई फुले को रास्ता नहीं देते, वो बचकर निकलना चाहती है, लेकिन वो फिर भी रास्ता रोकते हैं। सावित्रीबाई फुले के शरीर पे जो कपड़े थे उनको नोचना चाहते हैं, जैसे सावित्रीबाई फुले की साड़ी को पकड़कर खींचना चाहते हैं, सावित्रीबाई फुले अपने हाथ से कसकर उसको चाटा मारती है और उन लोगों को लात घूंसों से खूब मारती है और वो भाग जाते हैं। जब इस घटना की पता लगती है ज्योतिबा फुले को, तो फिर सावित्रीबाई फुले के लिए 2 अंगरक्षक दिए जाते हैं। उन अंगरक्षकों के साथ वो अपने स्कूल जाती है और आती है। एक दिन ज्योतिबा फुले सावित्रीबाई फुले से कहते हैं कि सावित्री, मैंने तुम्हारे जीवन में कांटे बो दिए, तुम्हें बहुत अपमान सहना पड़ता है और दुख का विषय तो यह है कि जिनके जीवन के लिए तुम संघर्ष कर रही हो वही तुम्हारा विरोध करते हैं। तो सावित्रीबाई फुले सहजता से जवाब देती है, कहती है वो अज्ञान है, उन्हें नहीं पता है वो क्या कर रहे हैं और उन्हें यह भी नहीं पता है कि हम उनके लिए क्या कर रहे हैं। वो अंधकार में हैं। एक दिन जब वो इस अंधकार से बाहर निकलेंगे
तो हमारा महत्व उन्हें समझ में आएगा। आज आप और मैं, हम सभी उस क्रांति ज्योति का गुणगान करते हैं। ठीक इसी समय ज्योतिबा फुले की मुलाकात रानी विक्टोरिया के बेटे ड्यूक से होती है। अब तक ड्यूक राजा और जमींदारों से मिलते रहे थे। पहली बार था जब भारत के किसी आम नागरिक से ड्यूक का परिचय हो रहा था। ड्यूक की नजर उन पर पड़ी तो उन्होंने पूछा, तुम कौन हो? तो उन्होंने अपना परिचय दिया। उन्होंने कहा, मैं भारत हूं। बोले, भारत तुम्हारा नाम है? बोले, नहीं, मेरा नाम ज्योतिबा फुले है, लेकिन मैं वास्तविक भारत हूं। मैला, गंदा, गरीब, लाचार, शोषित, पीड़ित। आपने अब तक जो भारत देखा है, जो भारत आपको दिखाया गया है, वो वास्तविक भारत नहीं है। वास्तविक भारत मेरे जैसा है। तो उसने कहा, तुम कहना क्या चाहते हो? साफ साफ कहो। उन्होंने कहा कि आपकी माता क्या पूरे भारत की रानी है? बोले, हां, हमारी माता पूरे भारत की रानी है। तो मैं आपकी मां को भारत की रानी मानने से इंकार करता हूं। ड्यूक तुरंत गुस्से में आ गया। उसने कहा, इसके लिए तुम्हें फांसी पर लटका दिया जाएगा। ज्योतिबा फुले ने कहा, फांसी पर लटका देना, लेकिन मुझे सच कहने से ना रोका जाए। बोले, सच क्या है कि आपके देश में महिलाओं को, शूद्रों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं है। उनका पढ़ना लिखना अपराध माना जाता है। तो मैं आपकी माता को शूद्र महिलाओं की रानी नहीं मानता। जब ये बात रानी विक्टोरिया को पता लगी तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के सहयोग से पूरे देश में 1800 स्कूल और कॉलेज खोले गए, जिसमें सबको पढ़ने लिखने का प्रावधान पारित किया गया। इन दोनों पति पत्नी के सहयोग से हजारों सालों की गुलामी की जंजीरों को तोड़ दिया गया। विधवाओं का शोषण उस समय बड़े पैमाने पर होता था। उनका बलात्कार धर्मगुरु, राजगुरु, राजपुरोहित करते थे, और समाज में जो शासक वर्ग था वो भी उनका बलात्कार करते थे। बलात्कार से वो गर्भवती हो जाती थी और उनको पापीन माना जाता, या तो पंचायत में उनको मृत्युदंड दिया जाता। पंचायत में विधवा गर्भवती महिलाओं को दंडित किया जाता, या तो उसी पंचायत में उनके कपड़े उतारकर मारा पीटा जाता, या उन्हें जब तक पत्थर मारते जब तक वो मर ना जाए, या फिर उनके कपड़े उतारकर जंगल में छोड़ दिया जाता। ऐसी दर्दनाक मौत से डरकर विधवा गर्भवती महिलाएं आत्महत्या कर लेती, या फिर बच्चे को खुद जान से मार देती। इस दर्द को फूले दंपत्ति ने समझा। ऐसी अनचाही औलादों को पैदा करने के लिए, उनके शोषण को रोकने के लिए सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले ने मिलकर एक प्रसूति गृह बनाया, जहां पर विधवा महिलाएं अपने बच्चे पैदा करके छोड़ जाती। इन अनाथ बच्चों को पालने का दायित्व दोनों पति पत्नी निभाते हैं। इनकी कोई अपनी औलाद नहीं थी। ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले का नाम चारों तरफ फैल गया था। उनकी प्रशंसा होने लगी थी। तो एक बार की बात है, सावित्रीबाई फुले के पिताजी और ज्योतिबा फुले के पिताजी दोनों उनके पास आ जाते हैं और ज्योतिबा फुले को शादी का प्रस्ताव रखते हैं। सावित्री बच्चे पैदा नहीं कर सकती, वो मां नहीं बन सकती, तो इसके लिए तुम शादी कर लो। और कुल कैसे चलेगा? तो वंश परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए तुम शादी कर लो। ज्योतिबा फुले ने कहा, मैं एक शर्त पर शादी करने को तैयार हूं। यदि आप सावित्री की शादी करते हैं तो मैं भी शादी कर लूंगा। वो बोले, ऐसे कैसा हो सकता है? तो फिर दोष आप सावित्री में क्यों देखते हैं? दोष मुझ में भी तो हो सकता है। उनका मुंह बंद कर दिया और वो वापस चले गए। पेशवा ब्राह्मणों ने इन दोनों पति पत्नी की हत्या का षड्यंत्र रचा और दो पेशेवर हत्यारे खरीदे गए।
जब हत्यारे इन दोनों को मारने के लिए जाते हैं और इधर देखते हैं कि दोनों पति पत्नी अनाथ बच्चों का लालन पालन कर रहे हैं, उनको शिक्षित कर रहे हैं, देर रात तक भी उनके लिए जाग रहे हैं, उनकी भविष्य की चिंता में डूबे हैं, इनकी इस कोशिश को देखकर दोनों का हृदय पिघल जाता है और वहां से वो जाना चाहते हैं। जैसे जा रहे थे तो छीके से टकरा गए और छीके पर रखी मटकी फूट गई। उसकी आवाज से ज्योतिबा फूले तुरंत उठकर बाहर आते हैं। पीछे पीछे सावित्रीबाई फूले भी आती है और सामने हत्यारे खड़े हैं। परिचय होता है तो हत्यारे नतमस्तक हो जाते हैं। उन्होंने कहा, हम आपकी हत्या करने आए थे, हमें किसी ने आपकी हत्या करने के लिए भेजा था, लेकिन आप तो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। आप समाज का सृजन कर रहे हैं, आप ऊंच नीच के भेदभाव को मिटा रहे हैं, आप पाखंड के खिलाफ जागरूक समाज का निर्माण कर रहे हैं। हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए, हम आपकी हत्या करने आए थे। ज्योतिबा फूले ने कहा, अगर हमारी हत्या से तुम्हारा भला होता है, हम दोनों का मुख्य उद्देश्य तो समाज का हित करना है, अहित करना नहीं है। अगर आपका हित हम दोनों की हत्या से होता है तो आप हमें मार दीजिए। दोनों सर झुका लेते हैं। हत्यारे उसी समय उनके पैरों में गिर जाते हैं और फुट फुट कर रोने लगते हैं और खड़े होकर कहते हैं, हम अब आपको तो नहीं मारेंगे, हम उनको मारेंगे जिन्होंने हमें आपकी हत्या करने के लिए भेजा है। इस पर दोनों पति पत्नी कहते हैं, हत्या तो हत्या है, चाहे वो किसी की भी हो। मैं चाहता हूं कि आप किसी की हत्या ना करें। जरा सोचिए, जिन लोगों ने उनकी हत्या का षड्यंत्र रचा, उनको भी जीवन दान दिया सावित्रीबाई फूले और ज्योतिबा फूले ने। इन हत्यारों का हृदय परिवर्तन हो जाता है और इतना परिवर्तन होता है, वो हत्या का पेशा छोड़कर शिक्षा ग्रहण करने लगते हैं और शिक्षित होकर एक इंजीनियर बनता है और एक प्रचारक बनता है, जो गा गा कर गली गली में लोगों को जागरूक करता है शिक्षा के लिए और पाखंड के लिए। जो इंजीनियर बनता है वो ज्योतिबा फूले को सहयोग करता है कंस्ट्रक्शन कार्य में। सावित्री को कोई अपनी औलाद नहीं थी, तो ऐसे में एक विधवा महिला जो मरने के लिए जा रही थी, उस विधवा महिला को ज्योतिबा फूले बचाते हैं और अपने घर ले आते हैं, उसे बहन बनाकर रखते हैं। वो गर्भवती थी। उससे जो बच्चा पैदा होता है उसको ज्योतिबा फूले अपना नाम देते हैं, यशवंतराव फूले। दोनों पति पत्नी समाज में फैली कुरीतियों के लिए रात दिन एक कर देते हैं। विधवाओं का मुंडन किया जाता था, मुंडन प्रथा को रोकते हैं। पर्दा प्रथा समाज में व्याप्त थी, वो पर्दा प्रथा को रोकते हैं। बाल विवाह प्रथा का विरोध करते हैं और विधवाओं को अच्छे कपड़े पहनने का अधिकार नहीं था। उनको अच्छे कपड़े पहनने के लिए, विधवाओं को सम्मान दिलाने के लिए संघर्ष करते हैं। समय बदलता गया, लोग जागरूक होते गए और विधवाओं की शादी कराते हैं। विधवाओं को जो बस्ती से दूर रखा जाता था, विधवाओं को बस्ती में आकर रहने का अधिकार मिलता है। विधवाओं को खुशी में शामिल होने का अधिकार दिलवाते हैं। विधवाओं को अच्छे कपड़े पहनने, अच्छे खाने का अधिकार दिलवाते हैं। विधवाओं को दूसरी शादी करने का अधिकार दिलवाते हैं और दोनों मिलकर गोद लिए पुत्र को, दत्तक पुत्र यशवंतराव को डॉक्टर बनाते हैं। गोद लिए दत्तक पुत्र को, यशवंतराव को, दोनों मिलकर डॉक्टर बनाते हैं। और ज्योतिबा फूले गहन चिंतन में थे। वो समाज के साथ हुए अत्याचार के बारे में सोच रहे थे। समाज इतना मजबूर था, भूखमरी में मुर्दा मवेशियों का मांस खाते था। कहीं न कहीं महिलाओं पर अत्याचार हो रहे थे। वो बहुत पीड़ित थे कि आखिर ये अत्याचार कैसे रुकेगा।
इंसान मानव मूल्यों को कैसे समझेगा, गैर बराबरी पर आधारित व्यवस्था कैसे समाप्त होगी। इसी चिंतन में ज्योतिबा फूले को लकवा मार जाता है और ऐसी स्थिति में सावित्रीबाई फूले पर सारी जिम्मेदारी आ जाती है। सावित्रीबाई फूले शिक्षा का कार्य निरंतर जारी रखती है और ज्योतिबा फूले की सेवा भी करती है। और ज्योतिबा फूले भी अपना साहस नहीं तोड़ते, वो लिखने पढ़ने का कार्य जारी रखते हैं और उल्टे हाथ से 2 किताब लिखते हैं, किसान का कोड़ा और गुलामगिरी। और 28 नवंबर 1890 को ज्योतिबा फूले ये दुनिया छोड़ जाते हैं। सावित्रीबाई फूले पर सारी जिम्मेदारियों का भार आ जाता है। सावित्रीबाई फूले ज्योतिबा फूले के अधूरे कार्यों को पूरा करने का प्रयास करती रहती है। समाज में फैली कुरीतियों के लिए दिन रात वो काम करती रहती है। 28 नवंबर 1990 को ज्योतिबा फूले दुनिया छोड़ जाते हैं। 28 नवंबर 1990 को ज्योतिबा फूले दुनिया छोड़ जाते हैं। सारी जिम्मेदारी सावित्रीबाई फूले पर आ जाती है। चाहे वो किसानों के लिए संघर्ष करना हो, मजदूरों के लिए संघर्ष करना हो, विधवा महिलाओं के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए संघर्ष हो, महिला और शूद्रों को शिक्षित करने की जिम्मेदारी हो, उस जिम्मेदारी को बाखूबी सावित्रीबाई फूले निभाती है। ज्योतिबा फूले ने सत्यशोधक समाज संगठन बनाकर जो समाज में जन जागृति करने का कार्य आरंभ किया था, उस कार्य को सावित्रीबाई फूले बाखूबी निभाती है। तो महाराष्ट्र में प्लेग की बीमारी अपने पैर पसार देती है। लोग तड़प तड़प के मर रहे थे। हॉस्पिटल पहुंचाने की जिम्मेदारी कोई नहीं निभा रहा था, क्योंकि ये बीमारी छूत-अछूत की थी जो छूने से फैलती थी। ऐसे में सावित्रीबाई फूले अपनी जान की परवाह न करते हुए वो मरीजों को अपनी कमर पे लाद लाद कर गाड़ी में डालती है और हॉस्पिटल पहुंचाती है, जिसमें उनका सहयोग उनका बेटा यशवंतराव कर रहा था, जो डॉक्टर बन चुका था। हजारों सैकड़ों का जीवन बचाते हुए सावित्रीबाई फूले प्लेग की शिकार हो जाते हैं और देखते देखते एक दिन सावित्रीबाई फूले भी ये दुनिया छोड़ जाती है। सावित्रीबाई फूले 10 मार्च 1897 को ये दुनिया छोड़ जाती हैं। अपने बेटे यशवंतराव की बाहों में आखिरी सांस लेती हैं। यशवंतराव फूट फूट कर रोता है और कहता है, मां, तूने सैकड़ों बच्चों को जीवन दिया, तूने मुझे भी मात्र प्रेम से पढ़ा लिखा के बड़ा ही नहीं किया, मुझे डॉक्टर बनाया, लेकिन यह मेरा कैसा दुर्भाग्य है कि मां मैं तुम्हारा जीवन नहीं बचा सका, मुझे क्षमा कर दो मां। और यशवंतराव अपने माता पिता की विरासत को आगे बढ़ाता है। सावित्रीबाई फूले केवल एक महिला नहीं थी, हर शोषित पीड़ित समाज के लिए एक सूर्य थी, ज्ञान का सूर्य। उनको क्रांति ज्योति कहा जाता है। ज्ञान की क्रांति, ज्ञान का सूर्य, ज्ञान का वो प्रकाश जिससे आज भारत महक रहा है, ज्ञान का वो प्रकाश जिससे भारत की महिलाएं हर क्षेत्र में अपनी मौजूदगी दर्ज करा रही हैं। आज महिलाएं डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, अधिकारी हैं, जमीन से लेकर आसमान तक
अपने संघर्ष से इस देश की बहन बेटियां इतिहास में महान हस्ताक्षर करती जा रही हैं। अगर ये सौभाग्य उन्हें प्राप्त हुआ है तो इसमें फूले दंपत्ति का बहुत बड़ा योगदान है। हमें उस महिला को याद करना चाहिए। उनके जीवन संघर्ष से हमें सीखना चाहिए कि शिक्षा ही वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। शिक्षा ही वो माध्यम है जिससे हम विरोधी का मत बदल सकते हैं। शिक्षा ही वो माध्यम है जिससे हम मिलजुल कर रह सकते हैं। शिक्षा ही वो माध्यम है जिससे हम एक शिक्षित भारत, सशक्त भारत, आदर्श भारत का निर्माण कर सकते हैं। आइए हम सब मिलकर आज ये शपथ लेते हैं, किसी एक व्यक्ति को जरूर जागरूक करेंगे, किसी एक व्यक्ति को शिक्षा लेने के लिए जरूर प्रेरित करेंगे, और इससे अधिक कर सके तो बी टीच वन टीच हम खुद पढ़ेंगे और अपने बच्चों के अलावा किसी एक बच्चे को जरूर पढ़ाएंगे। मेरी बात यही समाप्त हो जाती है। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों में शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए और ब्लू पैंथर वॉइस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ये मेरा नंबर है, इस नंबर पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं 9643 699 499। सभी को जय भीम, जय भारत, जय संविधान।